लिफ्टिंग कॉर्पोरेट विल पढ़ेंगे। जनरल रूल यही है कि जो कंपनी होती है ना वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। उसका जो भी काम रहता है वो डिस्टिंक्ट होता है किससे, उसके मेंबर्स से। और ये चीज़ स्टैब्लिश कहाँ हुई थी, सैलेमन वर्सेस सोलेमन के केस में। ठीक है, तो ये जनरल रूल यही है कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, इस जनरल रूल का जो एक्सेप्शन होता है वो है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल मतलब एक तरह का कॉर्पोरेट चादर बोल सकते हैं कि हाँ, जिसके पीछे में जो भी इंडिविजुअल्स है वो काम करते हैं। ठीक है, उसको हटाने से जो पर्सन जो कि रियल कल्प्रिट है, जो कि इलीगल एक्टिविटी कर रहा है इसके नाम पे, कंपनी के नाम पे, वो उसको हम लोग रिवील करेंगे। ठीक है, दिस डॉक्टर ने अलाउ द कोर्ट टू रेगुलेट और रेगुलेटरी अथॉरिटी टू डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट एंटिटी। इस चीज़ को मतलब यही है कि डॉक्ट्रिन है ना वो डिसरिगार्ड करता है कॉर्पोरेट एंटिटी को, मतलब हटा देता है कॉर्पोरेट एंटिटी को। जो मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स हैं, वो पर्सनली लायबल हो सकते हैं कंपनी के एक्शंस के लिए यहाँ पे। फिर कॉर्पोरेट वेल अ सेपरेट एंटिटी है ऑफ द कंपनी, सेपरेट एंटिटी है कंपनी की, जो उसकी जो मतलब एंटिटी है जो कि डिफरेंट है उसके शेयर होल्डर्स से। ठीक है, और लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन होती है, मतलब जो कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स रहते हैं उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, कंपनी की प्रॉपर्टी अलग होती है, वो अलग ही सेपरेटली एग्जिस्ट करता है। पियर्सिंग दी कॉर्पोरेट वेल का मतलब ये होता है कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को डिसरिगार्ड करना और देखना कि रियल पर्सन कौन है जो कि इसके पीछे है, जो कि कंट्रोल में है। ठीक है, फिर इन सर्टेन केसेस बहुत सारे केसेस में प्रिवेंट करता है फ्रॉड को, इनजस्टिस को और मिसयूज ऑफ दिस प्रिविलेज को करता है। ठीक है, फिर कोर्ट जो है वो लिफ्ट कर सकती है वेल को और एग्जामिन कर सकती है रियलिटी की कौन है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के पीछे। फिर लीगल बेसिस क्या है इसका, तो ये तो एक्सप्रेसली डिफाइंड नहीं है कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत सारे प्रोविजंस है जो कि बताते हैं कि ये जो डॉक्ट्राइन है ना वो हमारे इंडियन लॉज में भी है, एग्जिस्ट करती है, स्पेशली इन द कंपनी एक्ट। तो ये सारे प्रोविजंस हैं जो कि कंपनी एक्ट के बताते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट प्रोविजर्स यहाँ पे अप्लाई हुआ है। सेक्शन 34, 35, 36, 39, 70, 251 और 334 ये सब डील करता है इश्यूज से रिलेटेड टू फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन एंड रॉन्ग ट्रेडिंग। फिर एलिमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है इसको मतलब प्री रिक्विजिट समझ लो, क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए ताकि कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सके। ठीक है, कंट्रोल और डोमिनेशन होना चाहिए, जो पार्टी जो है ना वो कम्प्लीटली कंट्रोल में होनी चाहिए कंपनी के, और नॉट ओनली कन्फाइंड टू द पॉलिसी, हर चीज़ में वो कंट्रोल कर सकती है, बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड ऑल सब में वो कंट्रोल करती होगी। ठीक है, फिर इम्प्रॉपर पर्पस ये यूज़ होना चाहिए, जो भी जो शेयर होल्डर स्टेक होल्डर हैं वो डोमिनेंट पोजीशन में होने चाहिए और वो कमिट करने चाहिए फ्रॉड। ठीक है, फिर रिजल्टिंग डैमेज और हर्ट, रिजल्ट करता है डैमेज और हर्ट में, हर्ट हो जाता है और ये किसी और व्यक्ति को कुछ ना कुछ रॉन्गफुल एक्ट करके डैमेज या हर्ट क्रॉस कर देते हैं प्लेंटिफ को बेसिकली। ठीक है, उसके बाद ग्राउंड्स हम लोग पढ़ेंगे ग्राउंड्स क्या क्या हैं, और ये ग्राउंड्स मतलब क्या क्या सिचुएशंस पे हम लोग कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकते हैं। ये हेल्ड किया गया था LIC इंडिया वर्सेस स्कॉट लिमिटेड, इस केस में ये हेल्ड किया गया था। अब दो तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं, दो ग्राउंड्स हो सकते हैं लिफ्ट करने के कॉर्पोरेट वेल के, स्टैट्यूटरी ग्राउंड हो सकते हैं, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हो सकता है। स्टैट्यूटरी ग्राउंड मतलब लॉ में क्या क्या बताया गया, तो बोलता है फ्रॉडलेंट कंडक्ट। ठीक है, फ्रॉडलेंट कंडक्ट मीन जी कंपनी जो है वो ऐसा कंडक्ट करती है जिसकी वजह से मतलब ये कि
कंपनी इज़ यूज्ड, जब वहाँ पे कंपनी फ्रॉडलेंट पर्पस यूज़ करती है, इंडिविजुअल जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वो पर्सनली लाइबल होगा। कोई डायरेक्टर है जो कि फ्रॉडलेंट एक्ट कर रहा है कंपनी के नाम पे, तो उसको लाइबिलिटी होगी बियॉन्ड दी कंपनी, मतलब वही है कि पर्सनल एसेट्स जो होंगे डायरेक्टर के वो भी लाइबल हो जाएंगे अगर वो फ्रॉड करता है। फ्रॉड करके पैसा ही कमाएगा, पैसा कमाएगा तो देना पड़ेगा। फिर मिसडिस्क्रिप्शन ऑफ नेम 147, द कंपनी डज नॉट प्रॉपरली डिस्क्लोज उसका रजिस्टर्ड नेम या फिर रजिस्टर्ड नंबर को अगर डिस्क्लोज नहीं करती है नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर को, तो वो इस केस में ये डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकती है। अनलॉफुल असेंबली, बिजनेस ऑपरेशन जो है वो अनरजिस्टर्ड एंटिटी है जो कि बियॉन्ड है उसकी परमिसिबल नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। मतलब वही है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि अलाउड नहीं हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ मतलब वही पर्सन्स लाइबल हो जाएंगे, ठीक है। बिजनेस ऑपरेशन अनरजिस्टर्ड एंटिटी है जो कि परमिसेबल मेंबर से ज़्यादा लोग उसमें काम कर रहे हैं। फिर टैक्स एवेजन, ये दोनों में आएगा, जुडिशियल में भी और स्टैट्यूटरी में। तो इसमें बोलता है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो टैक्स पे नहीं करती, टैक्स पे करने में डिफ़ॉल्ट करती, तब भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर रिडक्शन इन दी मिनिमम मेंबरशिप, मतलब जो मेरी प्रिस्क्राइब मेंबर्स उससे कम हो जाते हैं तो भी कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जाएगा। फिर इरेगुलरिटी एंड प्रॉस्पेक्टस जो होता है ना उसमें मिस स्टेटमेंट करते हैं, चेंजेस करते हैं। प्रॉस्पेक्टस एक तरह से वो होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों को एक तरह से इनवाइट करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो लाइबिलिटीज़ बनेंगे। वही है कि यहाँ पे अगर तुम चेंज कर देते हो, कुछ अलग स्टेटमेंट दे देते हो, गलत स्टेटमेंट देते हो, तो दो लाइबिलिटी टाइप बन सकती है तुम्हारे ऊपर, क्रिमिनल में भी सिविल में भी। क्रिमिनल में तुम्हारा पनिशमेंट रहेगा, सिविल में तुमको डैमेजेस एंड ऑल देने पड़ेंगे। और कंपनी जो है वो इशू प्रॉस्पेक्टिव इशू करेगी 26 के कंडीशंस के अकॉर्डिंग और करेक्ट फैक्ट्स को ही प्रूफ पुट करेगी। फिर इलीगल एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक से पैसा लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इनवाइट करते हैं, अलाउ करते हैं पब्लिक को पैसा देना और पब्लिक से पैसा लेना, और डेडलाइन से पहले उसको वापस भी नहीं करते हैं, तो जो पर्सन इन चार्ज रहेगा वो लायबल रहेगा और कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करा जा सकता है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बाय इंस्पेक्टर, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है अपॉइंट करती है इंस्पेक्टर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई भी मैटर जो कि रिलेटेड टू कंपनी रहता है, और इंस्पेक्टर के पास राइट रहता है कि वो वेल को लिफ्ट करे और फाइंड करे कि कौन पर्सन रियल में है बिहाइंड दी डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी। फिर अगर कोई फॉल्स एविडेंस अगर फर्निश कर देते हैं अंडर ओथ या एफिडेविट, तो उसमें पनिशमेंट मिल सकता है आपको, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूलिंग। तो उसमें वही है कि रूलिंग रिलेटेड टू लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल की लिफ्टिंग के ऊपर रिलेटेड रहेगा रूलिंग। जैसे टैक्स एवेजन हो गया, टैक्स को अगर नहीं देता है व्यक्ति जो कि लीगल पर्सन है, वो कंपनी को पे नहीं करता टैक्स, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। देखो जो भी पर्सन है ना, जितने भी लीगल पर्सन है वो टैक्स पे करते हैं, जो कंपनी है वो भी लीगल पर्सन है, वो भी टैक्स पे करती है। अगर वो टैक्स पे करने से फेल हो जाती है तो फिर एवेजन ऑफ टैक्स का चार्ज उसके ऊपर, मतलब वही है कि इस बेसिस पे उसकी कंपनी का कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया जा सकता है। फ्रॉड प्रिवेंशन, एक कंपनी है वो फ्रॉड नहीं कर सकती अपने मतलब नाम अपने ओन मतलब खुद से नहीं कर सकती ना, कंपनी करने में फ्रॉड करने के लिए ऑपरेटर्स चाहिए। तो जो भी ऑपरेटर्स होते हैं जो कि फ्रॉड करवाते हैं उसको भी मतलब लाइबल ठहराया जा सकता है फ्रॉड के लिए। फिर उसके बाद एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट एनिमी या फ्रेंड नहीं हो सकती, और यहाँ पे होगा अ कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट इज़ नॉट एन एनिमी ऑफ फ्रेंड, ठीक है। ये कैरेक्टर डिपेंड होता है turn an enemy if the affair of the company is controlled by person resident of enemy state का कोई व्यक्ति अगर कंपनी के ओनरशिप को चला रहा है, देन कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। फिर वो एनिमी कैरेक्टर का हो जाएगा। फिर अल्ट्रा वायरस, जो भी रजिस्टर्ड कंपनी है वो कंप्लायंस करती माने काम करती MOA के अकॉर्डिंग, AOA के अकॉर्डिंग और
कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो कंपनी ऑपरेट करती है बियॉन्ड दिस पावर इज़ वो अल्ट्रा वायरस करती है, यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया जा सकता है। अगर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट रहती है किसी भी एक्ट कंपनी की एक्ट, तो भी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया जा सकता है।